हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो, योर वीडियो इज एक्सेसिबल। कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। इट्स ओके, सो डू इट क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। कर दीजिए क्विकली, मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल ABFM का जो पेपर है। तो लेट अस स्टार्ट। सो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, इसको डिफरेंट ऑथर्स ने कैसे डिफाइन किया है, उनकी डेफिनेशंस के एलिमेंट्स या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, management is the activity or job of being in charge of a company, organization, department or team of employees। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को किस तरह से डिफाइन किया गया है? मैनेजमेंट को एक एक्टिविटी के तौर के ऊपर डिफाइन किया है। सो एन एक्टिविटी और जॉब, किस चीज का एक्टिविटी, किस चीज का जॉब? बीइंग इन चार्ज ऑफ ए कंपनी या इन चार्ज ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन और इन चार्ज ऑफ ए डिपार्टमेंट और इन चार्ज ऑफ टीम ऑफ एम्प्लॉयज। तो इस तरह से मैनेजमेंट को डिफाइन किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। तो इसमें अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनेजमेंट के। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो वन इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। सेकंड है स्किल्स एज एन एंटरप्रेन्योर, जो स्किल्स एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। सो स्किल्स एज एन एंटरप्रेन्योर। और तीसरा गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर टीम मेंबर्स। तो उनकी जो टीम मेंबर्स है उसकी हेल्प से बेस्ट आउटपुट लेना, यानी जो टीम मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगी तो द टीम विल बी कंट्रीब्यूटिंग 100%। तो ये 3 एलिमेंट हैं इस डेफिनेशन के। नो स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्या होती हैं? सो दीज इंक्लूड ट्रेडिशनल स्किल्स। तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स के अंदर क्या क्या आता है? सो दीज इंक्लूड ट्रेडिशनल स्किल्स, principles and techniques of management evolved over a period of time and are continuously evolving। तो स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग में हम लेते हैं ट्रेडिशनल स्किल्स को और ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को और वो टेक्निक्स मैनेजमेंट की जो ओवर ए टाइम पीरियड डेवलप हुई, इवॉल्व हुई। और इवॉल्व होना वो रहती हैं, डेवलपमेंट उनमें होना रहता है ऑलवेज। सो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। इनके ऊपर बेस्ड हम क्विकली क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी व्हाट इज मैनेजमेंट? सो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए टीम ऑफ एम्प्लॉयज,
activity or job of being in charge of a company, organization, department or a team of employees, या process of getting the best out of the team members, or the skills and principles of entrepreneurship. तो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी तो मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। सो देखिए इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा बनता है, विच इज द बेस्ट आंसर। सो जब हम डेफिनेशन को देखते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बी दैट इज द आंसर। डेफिनेशनल पार्ट एक है, उसके कंपोनेंट पार्ट एक है डेफिनेशन। सो डेफिनेशन आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। Organizing skills, skills as an entrepreneur and getting best out of the team members. Time management skills, problem solving skills and leadership skills. Communication skills, analytical skills और decision making skills। तो इसमें अगर हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी उसके जो कंपोनेंट्स अगर देखते हैं तो तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो रेफर करिए अपने टेक्स्ट को और बेस्ट आंसर देने की कोशिश करिए। सो व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर हियर? तो बेस्ट आंसर अगेन इट इज गोइंग टू बी बी, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर एंड गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ द टीम मेंबर्स। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग में स्किल्स में क्या इंक्लूड होता है? टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप प्रिंसिपल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनमें बेस्ट आंसर कौन सा बनता है? So which one is the best answer according to definition? Strictly according to definition हमें जाना है। तो बेस्ट आंसर बनता है हमारा ए, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। व्हाट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीम मेंबर्स, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन स्किल्स, to utilize traditional management techniques, or to use their entrepreneur skills to derive growth and innovation. So which one is the best answer here? The best answer will be to use the entrepreneur skills to derive growth and innovation. What is primary responsibility of a manager? So manager की primary responsibility क्या है? To get best out of the team members, to provide creative ideas to the team, to make all decisions for the company, or to handle all communications within the team. So which one appears to be the best answer here? So best answer है to get best out of the team members. And last question, how have management principles evolved over time? ओवर टाइम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो कैसे डेवलप हुए, इवॉल्व हुए? दे हैव रिमेन्ड सेम, दे हैव बिकम लेस इंपॉर्टेंट, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रिंसिपल्स, और दे हैव कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व्ड। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर है देखिए उसमें कौन सा बनता है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच वी हैव जस्ट स्टडीड। सो इट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे हेनरी फायोल का थ्योरी। हेनरी फायोल का थ्योरी 1916 का है, यानी आज से मोर देन 100 years बैक। हेनरी फायोल
इनकी थ्योरी क्या कहती है मैनेजमेंट के बारे में? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। तो इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में 6 तरह की एक्टिविटीज आती हैं, 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज में मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज। तो इसमें कई एक्टिविटीज होंगी, लेट अस नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट आउट ऑफ these 6 activities, management is one of the activities. The theory also explains various functions and principles of management. So ये theory मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको भी और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करती है। सो थ्योरी एक्सप्लेन्स various type of functions of management and different principles of management जिसके ऊपर वो काम करती है। सो हेनरी फायोल के मुताबिक टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। तो अगर मैनेज करना है तो उसमें क्या इंक्लूड होगा? टू फोरकास्ट एंड प्लान। सो फोरकास्ट भविष्यवाणी करना, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड प्लान करना। टू ऑर्गेनाइज करना। टू कमांड, सो कमांड होता है डायरेक्शंस देना। टू कोऑर्डिनेट, जो डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना। एंड टू कंट्रोल, सो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। तो इसमें कई एक एलिमेंट्स आ गए, फोरकास्ट और प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, नंबर 2 टू कमांड डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। टू फोरसी एंड प्लान मीन्स, तो यहां पे जब हम फोरकास्ट और प्लान की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? सो इट मीन्स एग्जामिनिंग द फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर्स में पॉसिबली एमर्ज होने वाली सिचुएशन एंड ड्राइंग अप द प्लान ऑफ एक्शन। और एग्जामिन करने के बाद, फोरकास्ट करने के बाद एक्शन प्लान ड्रॉ करना। तो ये है फोरकास्ट एंड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज करना मीन्स बिल्डिंग अप द डुअल स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर बिल्ड अप करना। डुअल स्ट्रक्चर किस चीज का? मटेरियल का एंड ह्यूमंस का। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। सो मटेरियल हो गए हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। और साथ में मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज, सो जो भी बिजनेस किया जाएगा उसके लिए ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मीन्स डुअल स्ट्रक्चर, मटेरियल का और ह्यूमन का। कमेंट करने का मीनिंग क्या? सो कमेंट करना मीन्स बाइंडिंग टुगेदर, यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट। सो डायरेक्शन देना, किस पर्पस के लिए? बाइंड टुगेदर, तो हर एक चीज को इकट्ठा करना, यूनिफाई करना, एकता बना देनी। हार्मोनाइज करना ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स, सो सिंक्रोनाइज कर देना, हार्मोनाइज कर देना। सो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एफर्ट्स हैं।
कंट्रोल मीन्स seeing that everything occurs in conformity with established rules and expressed demand. So कंट्रोल करने का मीनिंग यहाँ पे है टू मेक श्योर कि हर चीज जो हैपन हो जैसा प्लान किया गया है, जैसे नॉर्म्स बने हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, तो दैट शुड बी हैपनिंग according to that. So conformity means whatever has been thought of, so it should happen like that. And while happening that, जो established rules हैं उनको भी माइंड में रखा जाए. तो ये मीनिंग है कंट्रोल का. सो कई सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हेनरी फॉयल उनके इस डेफिनेशन का. फ्रेंड्स, मैं नोट कर रहा हूँ आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है. मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से जिनका लाइक डिसलाइक रहता है क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. CIB के अंदर जो स्टूडेंट पहली बार अपीयर हो रहे हैं उनको जानकारी मैं देना चाहूँगा कि केस स्टडीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. जो CIB के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो तो रियलाइज़ करते होंगे क्योंकि उन्होंने पेपर को एग्जैक्टली देख लिया है. तो जो स्टूडेंट पहली बार अपीयर हुए हैं JIB कंप्लीट करने के बाद, तो दे शुड कीप इन माइंड कि CIB के अंदर केस स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो केस स्टडीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करना. सो केस स्टडीज़ का जो बेनिफिट रहता है वो ये बेनिफिट रहता है कि एक तो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं. 4-5 क्वेश्चंस के पेपर क्वेश्चन होता है. 4-5 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन होता है बड़ा. और उसका दूसरा बेनिफिट है कि जो इंडिविजुअल हमारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि केस स्टडी से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बेटर अंडरस्टैंड हो जाता है, जो आप वीडियो लेसन्स को देख करके कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हो. तो इसलिए केस स्टडीज़ को इग्नोर मत करना. सो केस स्टडीज़ के लिए हमारे पास और इवन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे हमारे वीडियोस हैं बेस्ट क्वालिटी के, और वो लो प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल हैं. तो केस स्टडीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करना. नो, अब हेनरी फॉयल की इस डेफिनेशन से जुड़े जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. According to Henry File, how many types of organizational activities are there? कितनी तरह की organizational activities हैं? 2 तरह की हैं, 4 तरह की हैं, 6 तरह की हैं या 8 टाइप्स हैं organizational activities. सो उनकी थ्योरी के मुताबिक 6 टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. What is meaning of to organize according to Henry Fayol's theory? Organize करने का मीनिंग क्या है? Examine future and drawing up a plan of action, building up dual structure material and human of undertaking, binding together, unifying and harmonizing all activities and efforts, or seeing everything occurring in conformity with established rule and expressed demand. तो इनमें से ऑर्गेनाइज करने का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल? तो ये है बिल्ड अप करना डुअल स्ट्रक्चर मटेरियल का और ह्यूमन का. तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज हेनरी फायोल मीन बाय कमांड? तो कमांड किसके लिए स्टैंड करता है? एग्जामिनिंग द फ्यूचर एंड ड्राइंग अप द प्लान ऑफ एक्शन, building up the dual structure material and human of undertaking, binding together, unifying and harmonizing all activity efforts, and seeing that everything occurs in conformity with the established rule and expressed demand. तो कमांड करने से हेनरी फॉयल क्या बताना चाह रहे थे? Yes, it is binding together, unifying and harmonizing all activity and effort to control. इसका मीनिंग हेनरी फॉयल थ्योरी के मुताबिक क्या है? सो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं.
examine future and draw a plan, build up dual structure, bind together, unify and harmonize, see everything occurs in conformity with established rule and expressed demand. तो कंट्रोल से क्या मीनिंग है? So control से मीनिंग है to see, to ensure that everything occurs in conformity with established rule and expressed demand. According to Henry Fayol, what is definition of management? Management को उन्होंने कैसे define किया? To organize, to command, to coordinate or to control, to foresee and plan, to organize, to command, to coordinate or control, to plan, to organize, to direct, to control, and to organize, to direct, to lead and to control. तो उनकी डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं? Well, it is answer B, to foresee and plan. 1, to organize. 2, to command, to coordinate and to control. How many principles of management did Henry Fayol explain is in theory? तो कितने प्रिंसिपल उन्होंने एक्सप्लेन किए उनकी थ्योरी में? 14, 6, 10 और 8. तो उनके एलिमेंट 14. How many principles of management did Henry Fayol explain in his theory? तो अपनी थ्योरी में उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स की बात की है, नॉट 14. तो आंसर हियर शुड बी 6. What is meaning of to coordinate according to Henry Fayol's theory? Coordinate करने का मीनिंग क्या है? Examine the future and draw up a plan of action, build up dual structure, material and human of undertakings, binding together and unifying, and seeing everything occurs in conformity with established rule and expressed demand. तो coordinator, तो इनमें से coordination का definition कोई भी नहीं है. तो बाइंडिंग टुगेदर, यूनिफाइंग, हार्मोनाइजिंग, ये कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन नहीं है. तो दिस इज नॉट द आंसर. तो आंसर है नन ऑफ द अबव. चलिए फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का डेफिनेशन. फ्रेडरिक विंस्लो एंड टेलर, इनका डेफिनेशन क्या कहता है? He introduced methods to improve the industrial efficiency. उन्होंने कुछ मेथड्स इंट्रोड्यूस किए जिससे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो. सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी हुआ हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, चाहे वो गुड्स के लिए हो चाहे वो सर्विसेज के लिए हो. उनकी किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911, सो आज से मोर देन 100 years बैक. एंड 2001 के अंदर फेलो ऑफ अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट न्यूयॉर्क में उन्होंने लिखा, इन्होंने फेलोज ऑफ अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट न्यूयॉर्क में, कि उनकी ये जो किताब है, so that is considered to be most influential management book of the 20th century. तो इतना इम्पोर्टेंस उस किताब का है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ 20th century. सो किताब का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसे 1911 में पब्लिश किया गया. अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम टेलरिज्म भी बोल देते हैं. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म. सो टेलर के नाम से टेलरिज्म is a management theory which was used for analyzing, synthesizing workflow with the main objective of improvement of economic efficiency and labor productivity.
सो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया? सो इट इज ए मैनेजमेंट थ्योरी, और इस मैनेजमेंट थ्योरी को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए और वर्क फ्लो को सिंथेसाइजिंग करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसा करने के पीछे? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो ऑब्जेक्टिव इज improvement of economic efficiency and labor productivity. So ultimately प्रोडक्शन के साथ वो रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, उसमें लेबर की प्रोडक्टिविटी का उनके मुताबिक इम्पोर्टेंट रोल है। सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए Who is Frederick Winslow Taylor? An economist, a management theorist, political scientist और historian? तो कौन है? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। What is name of Taylor's most influential book? उनकी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक का नाम क्या है? Principles of Industrial Efficiency, Principles of Economic Productivity, Principles of Scientific Management और Principles of Labor Synthesis। सो जैसा अभी हमने देखा टेक्स्ट के अंदर, इट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दैट इज नेम ऑफ दैट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक। इन विच ईयर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज पब्लिश्ड? किस साल में ये पब्लिश हुई? 1901, 1911, 1921 और 1931। तो ये पब्लिश कब हुई? So this was published in the year 1911. What is other name for scientific management? Scientific management का दूसरा नाम क्या है? Industrial revolution, efficiency theory, synthesis method और Taylorism। तभी जो थ्योरी हमने लास्ट डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज Taylorism। तो आंसर इज Taylorism। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो इस थ्योरी के मुताबिक साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट ऑफ लेबर लॉज, इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। So main objective. What was main objective? So main objective was improvement in economic efficiency. Which organization named Taylor's book the most influential management book of the 20th century? तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट न्यूयॉर्क, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने टेलर्स की बुक को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ 20th सेंचुरी कहा? सो यस, इट वाज अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट न्यूयॉर्क। चलिए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट प्रोसेस तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो अब इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले अगर इस लेसन के साथ आपका रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मैसेज दे दीजिए एंड वी विल अकॉर्डिंग लुक इनटू दैट। So there is a third window also.
हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली वी विल हेल्प यू। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। तो अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इसी एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।